बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मैं हूं मोहम्मद अहमद और मैं आज आपको अकाउंटिंग की बेसिक्स नॉलेज प्रोवाइड करूंगा इस वीडियो में। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग बेसिक्स फॉर बिगिनर्स। मैं हूं मोहम्मद अहमद और मैं एक अकाउंटिंग स्पेशलिस्ट हूं। तो आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या होती है, अकाउंटिंग का क्या पर्पस होता है, अकाउंटिंग किस लिए यूज़ की जाती है और अकाउंटिंग हमारी ज़िंदगी के लिए क्यों ज़रूरी है, हमारा अकाउंटिंग से क्या रिलेशन है। तो इसके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा। तो ये मैंने अपनी पावर पॉइंट की स्लाइड ओपन कर ली है। तो इसका फर्स्ट पेज है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग बेसिक्स फॉर बिगिनर्स बाय मोहम्मद अहमद। सेकंड स्लाइड पे आते हैं। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आप अपने पैसे का हिसाब रखते हैं? तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में, और मैं इसका आंसर ये दूंगा। यही काम कंपनीज भी करती हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं अकाउंटिंग। यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने एक पिक्चर भी जो है आपको समझाने के लिए लगाई हुई है, बिजनेस डेली कैश फ्लो। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। उसमें हमारे पास डेफिनेशन दी गई है। डेफिनेशन क्या है? अकाउंटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेस। बुलेट पॉइंट्स 3 दिए गए हैं। उसमें लिखा है रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शंस यानी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, समराइज डेटा को समराइज करना, समरी बनाना। और पॉइंट 3 में है रिपोर्ट टू डिसीजन मेकर्स। और डिसीजन मेकर्स जो होते हैं कंपनीज के, बिजनेस के, उनको रिपोर्ट देना ताकि वो डिसीजन ले सकें कंपनी के बारे में। अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, किसकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन? बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं और रिपोर्ट करते हैं ताकि हमारा बिजनेस रन हो सके, हमारे बिजनेस के डिसीजन मेकर्स बेहतरीन डिसीजन ले सके बिजनेस के लिए, ताकि वो और ग्रो कर सके और प्रॉफिटेबल बन सके। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। एग्जाम्पल एक हमारे पास मौजूद है। अकाउंटिंग का मतलब है बिजनेस की सारी पैसे की एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड रखना, उनको समराइज करना और उनका रिपोर्ट बनाकर ओनर्स, मैनेजर्स या इन्वेस्टर्स को देना। ये काम हमेशा सिस्टमेटिकली होता है, जिसे हम अकाउंटिंग प्रोसेस कहते हैं। तो आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि अकाउंटिंग क्या प्रोसेस है, अकाउंटिंग किस लिए यूज़ की जाती है। अब बात करते हैं अकाउंटिंग की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। वाई वी नीड अकाउंटिंग। पॉइंट 1 इस प्रॉफिट या लॉस का पता लगाना कि हमें मुनाफा हुआ है या नुकसान, इसका पता कैसे लगेगा? अकाउंटिंग करने से पता चलेगा। एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रिकॉर्ड रखना। एसेट्स यानी कि हमारे असासे, यानी हमारे पास कितनी मलकियत है और हम पर कर्जाजात कितने हैं, इसका रिकॉर्ड रखना। यानी हमारे पास असासे यानी कि हमने जो भी चीज़ें परचेज़ की हैं जो कि हमारी अपनी मलकियत है, हमारे बिज़नेस की मलकियत है, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, फर्नीचर वगैरह, कंप्यूटर्स वगैरह, जो कि जिनको 1 साल से ज़्यादा हो चुका है, वो एसेट्स हमारे हैं। उनमें हमारा कैश एट बैंक भी आ जाता है, कैश इन हैंड भी आ जाता है। उसके अलावा लायबिलिटीज़ यानी कर्जाजात, जिन लोगों से हमने उधार कर्जा लिया है उसको 1 साल या उससे ज़्यादा की ये वक्त हो चुका है, उसका रिकॉर्ड रखना, उसको किस तरीके से जो है समराइज करना, उसकी रिपोर्ट बनाना, ये सारा अकाउंटिंग में इसकी ज़रूरत पड़ती है। अकाउंटिंग करने के लिए ही इसकी ज़रूरत पड़ती है। तीसरे नंबर पे आ जाता है फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प। इन सब चीज़ों को देखते हुए फाइनेंशियल डिसीजन लेने में हेल्प होती है, जिसकी वजह से एक कंपनी के ओनर्स, मैनेजर्स और इन्वेस्टर्स कंपनी के लिए बेहतरीन डिसीजन
ले पाते हैं ताकि कंपनी फ्यूचर में ग्रो कर सके और उसका प्रॉफिट बढ़ सके। उसके बाद आगे चलते हैं अकाउंटिंग इन डेली लाइफ। एग्जाम्पल्स हमारे पास 3 मौजूद हैं। नंबर 1 है शॉपकीपर का डेली सेल्स रिकॉर्ड करना। शॉपकीपर एक दुकानदार है, उसका डेली का सेल्स किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा, वो अकाउंटिंग में हम देखते हैं। एक डेली लाइफ एग्जाम्पल हमारे पास है। नंबर 2 है स्टूडेंट का पॉकेट मनी ट्रैक करना, कि स्टूडेंट की कितनी पॉकेट मनी है, कितनी उसने खर्च की है, कितनी उसने बचाई है, कितनी उसने ज़ाया की है। ये सब रिकॉर्ड को ट्रैक करना, ये भी अकाउंटिंग का पार्ट है। कंपनी का एनुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करना, कि कंपनी ने पूरे साल में कितना प्रॉफिट कमाया है, उसको कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे, ये भी अकाउंटिंग के अंदर आता है। उसके बाद आगे चलते हैं द अकाउंटिंग साइकिल। जिस तरीके से हम साइंस में पढ़ते हैं सेल साइकिल, और इसके अलावा और भी बहुत सारी साइकिल है, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो साइकिल होता है, इसी तरीके से अकाउंटिंग सब्जेक्ट के अंदर अकाउंटिंग साइकिल होती है, उसका एक कंप्लीट प्रोसेस होता है। उसमें सबसे पहला स्टेप हमारा होता है ट्रांजैक्शंस का। ट्रांजैक्शंस हमारे पास होती हैं, ट्रांजैक्शन कहते हैं किसी भी चीज़ के लेन देन को। यानी मैं आपको कोई भी चीज़ दे रहा हूँ, उसके बदले में मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ। और मिसाल के तौर पे मैं आपको एक जो है ब्यूटी क्रीम जो है सेल कर रहा हूँ। ब्यूटी क्रीम मिसाल के तौर पे 500 रुपीज़ की है, तो मैंने आपको वो चीज़ ब्यूटी क्रीम जो है आपके हाथ में दी, बदले में आपने मुझे 500 रुपीज़ मेरे हाथ में दिए हैं। ये है ट्रांजैक्शन, यानी लेन देन करना। उसको रिकॉर्ड करना, जिस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे उसको कहेंगे जर्नल एंट्री। यहाँ पे जर्नल की एग्जाम्पल दे रखी है। उसके बाद हम उसका बनाते हैं एक लेजर, कि हमने उस ब्यूटी क्रीम को कितनी मर्तबा और कितनी क्वांटिटी में बेचा, ये सब लेजर में लिखा जाता है, और उससे कितना अमाउंट हमने हासिल किया। तो ये लेजर उसका अलग से बनता है। जब मैं प्रैक्टिकली ये सब करवाऊँगा एक-एक करके, तो आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। इसके बाद हम सबको समराइज़ करके एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, उसको कहते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में हमारी दोनों साइडें लेन देन बराबर होती हैं, कि कितनी हमने चीज़ें ली हैं और कितने हमने चीज़ें दी हैं, यानी कितना पैसा हमें आया है और कितना पैसा हमारे पास से गया है। दोनों साइड्स बराबर होती हैं, उसे हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। अब मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगा, तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, किस तरह का इसका फॉर्मेट होता है, तो वो भी आपको पता चल जाएगा। उसके बाद हमारा फाइनल स्टेप होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमारी वो स्टेटमेंट्स हैं जो कि फाइनल अकाउंट्स में आती हैं, यानी कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें हम देखते हैं कि हमें मुनाफा हुआ साल के आखिर में या नुकसान हुआ, हमने कितनी सेल की, कितनी परचेज़ की, कितने हमारे अखराजात हुए, एक्सपेंसेस हुए, उसके बाद हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, ये चीज़ हम देखते हैं। और दूसरी स्टेटमेंट होती है हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हम ये देखते हैं कि हमारे पास एसेट्स कितने हैं, हमारे पर लायबिलिटीज़ कितनी है, और हमारा कैपिटल कितना है। ये सब देखते हुए हम फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के बाद जो हमारे ऑनर्स मैनेजर्स होते हैं, वो सब ये डिसीजन लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने का। तो उसके बाद आगे वाली स्लाइड्स पे चलते हैं, और उसके अंदर हमने ये एग्जाम्पल दे रखी है ट्रांजैक्शंस की। उसके अंदर हमारे पास पहले डेट का कॉलम आता है, उसके बाद पार्टिकुलर्स का, फिर डेबिट और फिर क्रेडिट। हम यहाँ पे देखते हैं कि 1 अगस्त को पहली एग्जाम्पल है कैश। कैश यानी डेबिट किया गया है 10,000 से, और कैपिटल को क्रेडिट किया गया है 10,000 से। यानी हमने कैश को इन्वेस्ट किया है बिजनेस में 10,000 रुपये से, और कैपिटल है, कैपिटल बढ़ता है तो वो भी इंक्रीज़ होता है। आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी चीज़ कब इंक्रीज़ होती है और कौन सी चीज़ कब डिक्रीज़ होती है, चाहे वो एसेट हो, चाहे लायबिलिटी हो, चाहे वो कैपिटल हो। अब
कैश है ना, कैश एसेट का पार्ट है, जबकि कैपिटल इक्विटी का पार्ट होता है। उसके बाद दूसरी एग्जाम्पल है 2 अगस्त रेंट एक्सपेंस 2000 से डेबिट हुआ है और कैश क्रेडिट हुआ है। रेंट एक्सपेंस यानी एक्सपेंस जब बढ़ता है तो वो डेबिट होता है, कैश से हुआ है, यानी कि हमने जो खर्चा किया है वो कैश पर किया है तो कैश कम हुआ है तो कैश क्रेडिट होगा 2000 से। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारी अगली स्लाइड है, लास्ट स्लाइड है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अकाउंटिंग इक्वेशन, द बेस ऑफ ऑल अकाउंटिंग। अगली वीडियो में हम समझेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, ये बेस करती है पूरी अकाउंटिंग पर। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।